क्या कह रहे हैं सुभान साहब? सारे फ्रेंचाइज का सवाल है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसी फर्म ने कभी किसी के साथ साइन नहीं किया होगा। और आप अगर बैकआउट कर जाएंगे तो हम हमारे इन्वेस्टर्स को क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो पहले ही आप दोनों को मॉडल करने का प्रस्ताव रखा था। हमने उन्हें मनाया था कि इबादत जी कभी नहीं मानेगी। अब जब इबादत जी मान गई है तो हमारे इन्वेस्टर्स तो अड़ जाएंगे कि आप दोनों ही चाहिए। सर आप प्लीज पीछे मत हटिए अब, वरना हमारी बदनामी होगी ही और दुआ हैदर डिजाइन को करोड़ों का नुकसान होगा। जिद मत करो सुभान, फोटोशूट करवा लो। मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा, कह दिया नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ये डील फाइनल हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए सुभान। बिल्कुल सही बात है, तुम्हें फर्क पड़ना ही चाहिए सुभान। बत्रा साहब, हमें आपस में कुछ गलतफहमियां दूर करनी है। अगर आप बुरा ना माने तो आप थोड़ी देर स्टडी में इंतजार करिए। जी जरूर मैडम। निगार जी बत्रा साहब को स्टडी में ले जाओ और कॉफी और स्नैक्स का इंतजाम करो। आइए। उससे बात करने की कोशिश मत करना। और दुआ अम्मी, आप मुझे फिर से मजबूर करना चाहती है ना? मैं नहीं करूंगा कोई मॉडलिंग, बिल्कुल भी नहीं। हमें भी कोई शौक नहीं है सुभान तुमसे मॉडलिंग कराने का। बात यहाँ तुम्हारी या हमारी हो ही नहीं रही है, बात इस कारोबार की हो रही है। इस कारोबार की जिसे मैंने और हैदर ने अपना खून पिलाकर बड़ा किया है। आज ये लोग हमारी कंपनी की फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया में खोलना चाहते हैं और उसके एवज में सिर्फ एक छोटी सी शर्त रखी है। और शर्त भी क्या, वो तुम्हें अपने कारोबार का चेहरा बनाना चाहते हैं और तुम उसके लिए मना कर रहे हो। ये मत भूलो सुभान कि मैंने तुम्हारे और इबादत के कंधों पर इस कारोबार की जिम्मेदारी डाली है। मैं तुम्हारी जिद के आगे अपने कारोबार को कुर्बान नहीं होने दूंगी। फोटोशूट तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और वो भी इबादत के साथ। हफीज, बाजी, ये मॉडलिंग हमारे कारोबार का हिस्सा नहीं है। अगर सुभान नहीं चाहता तो आप छोड़ दीजिए। आपने सुभान को जिम्मेदारी दी है, यानी सुभान सही और गलत का फर्क जानता है। सुभान को अपने हिसाब से कारोबार संभालने दीजिए, उसे जबरदस्ती मत कीजिए। तुम तो कारोबार का नुकसान पे नुकसान करा रहे हो और अब सुभान की भी तरक्की नहीं होने दोगे। क्या? क्या बोल रही हैं आप दुआ बेगम? हफीज ने क्या किया? उनकी क्या गलती और ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? मैं बगैर सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगाती हूँ कायनात। ये देखो, हमारा लंदन वाला स्टोर बंद होने की कगार पर आ गया है और सब कुछ तुम्हारे शौहर की वजह से हुआ है। और हफीज साहब, आप पिछले 3 महीनों में हमारे लंदन के स्टोर्स में कोई भी मुनाफा नहीं हुआ है, उल्टा 30,000 पाउंड्स का नुकसान हुआ, यानी 33 लाख रुपए। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।